मॉर्निंग, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम अभी NCERT का जो प्रश्नावली 8.4 है उसको हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। अब इस चैप्टर पर आधारित बिहार बोर्ड में जो पूछे गए लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2011 से लेकर 2026 तक, उसको हम लोग सीरीज वाइज करेंगे। और ये कक्षा 10th के बच्चों जो इस बार 2027 में बोर्ड परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत उपयोगी है। और ये त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं और आज तारीख 24/8/2026 और दिन भोले बाबा का दिन सोमवार है और ये आज अंतिम सोमवारी है। सावन खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो इस दिन हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मेहनत लगा कर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने मम्मी पापा, देश, बिहार, राज्य, स्टेट, जिला सबका नाम रोशन कीजिए। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है सर्व समीकरण का सिद्ध कीजिए कि √1 - sin a प्लस बटे 1 + sin a बराबर sec a - tan a होता है। और ये 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan a स्क्वायर होता है। ये भी 2014 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब इसमें सॉल्यूशन इसका तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इधर वाला होता है बायां पक्ष, इधर होता है दायां पक्ष। बायां पक्ष को हम लोग LHS कहते हैं और दायां पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिखेंगे, यानी बायां पक्ष जो होगा उसको लिखेंगे। तो बायां पक्ष में हमारे पास क्या दिया है, 1 - sin a बटे क्या दिया है 1 + sin a। तो रूट अंडर के अंदर है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर के चीज़ों को हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। और परिमेयीकरण में क्या है, नीचे प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ 1 - sin a है और एक और 1 - sin a से गुना करें। और नीचे हमारे पास क्या है 1 + sin a है और गुना करेंगे तो क्या होगा 1 - sin a होगा। ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये 2 बार है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लेंगे 1 - sin a का होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे वाला हमारा क्या हो गया a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होता है, ये हमारा होता है a² - b²। तो a स्क्वायर के मतलब क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर a हो गया। यही ना होगा हमारे पास। अब देखिए रूट अंडर में है तो हमारे पास क्या हो गया, ये बाहर निकल जाएगा तो 1 - sin a हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा ये 1 - cos स्क्वायर a। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया 1 - sin a और नीचे हमारे पास क्या, ये sin स्क्वायर a होगा। तो ये हमारे पास 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, ये हमारे पास होता है cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a फिर बाहर निकलेगा तो क्या होगा 1 - sin a अब बटे क्या होगा cos a हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर देते, 1 बटे इससे इसमें भाग देते हैं तो क्या होगा हमारा cos a होगा। फिर इससे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा sin a बटा cos a हो जाएगा। तो 1 बटा cos a क्या होता है हमारे पास sec a होता है और sin a बटा cos a क्या होता है हमारे पास tan a होता है। तो यही ना हमारा RHS था प्रूव करना, यानी यही ना हमारा दायां पक्ष था, यही ना हमारा प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये चीज़ हमको लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमारे पास क्या कर रहा है, ये भी NCERT का सवाल है। NCERT में सवाल इसको हम लोग बनाए हैं। तो इसमें हमारा पास क्या दिया है, LHS क्या दिया है, यानी बायां पक्ष हमारे पास क्या दिया है, बायां पक्ष हमारे पास क्या दिया है, तो दिया है 1 - tan a अब बटे क्या दिया है 1 - cot a और इसका होल स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - tan a क्या होता है sin a बटे cos a होता है। और ये हमारे पास cot a क्या होता है, ये cos a बटे sin a होता है। tan cot उल्टा होता है ना एक दूसरे का जी। ये हो गया इसका होल स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला का LCM cos a हो जाएगा
और यहाँ हमारे पास क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। फिर अगर हम लोग नीचे वाला का करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, नीचे वाला का हम लोग करेंगे तो ये हमारा होगा साइन ए और माइनस क्या होगा कॉस ए, अब बटे क्या होगा हमारे पास साइन ए, यही ना हो गया। और इस सब का होल स्क्वायर हो। फिर हमारे पास क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा ये कॉस ए और माइनस क्या हो गया साइन ए, अब बटे क्या हो गया हमारे पास कॉस ए, और ये नीचे का कॉस ए क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे का कॉस ए क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हो गया, नहीं 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 गलती लिख रहा है, ये हमारा साइन ए होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये साइन ए हो जाएगा, और ये हमारा कॉस ए होगा। देखिए इससे कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, अगर माइनस कॉमन लिखाएंगे तो क्या होगा, -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा हमारा माइनस साइन ए, अब बटे क्या होगा तुम्हारा कॉस ए, तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा tan ए स्क्वायर ए, यही ना हमारा RHS था और यही हमको प्रूव्ड करना था। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से सवाल को हमको बना देना है और एग्ज़ाम में 2 नंबर ले आना है। कोई टफ सवाल लग रहा है, कोई सवाल टफ नहीं है। हम लोगों को फार्मूला थोड़ा सा याद रखना होगा। यहाँ हम लोग कौन कौन फार्मूला का यूज़ किए हैं, साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है हमारे पास tan ए होता है, और क्या पढ़े हम लोग कॉस ए बटा क्या किए साइन ए, ये क्या होता है कॉट ए होता है। तो ये 2 फार्मूला का हम लोग इसमें प्रयोग किए हैं और फिर हम लोग स्क्वायर करके काट दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 3 और 4 की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लगते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। सर्व समीक्षा चैप्टर का ये पूछे गए बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया सवाल है उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और इसी सब में से सवाल को क्या करता है रिपीटेशन कर देता है। इस सब का प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है। ये कह रहा है कि 1 प्लस कॉस ए, अब बटे क्या कह रहा है 1 माइनस कॉस ए, और इसका वर्गमूल, और ये किसके बराबर कह रहा है कॉस ए के, अब प्लस क्या कह रहा है कॉट ए, अब फिर इसको कह रहा है कि इसके बराबर क्या है, इसके बराबर कह रहा है 1 प्लस कॉस ए अब बटे साइन। ये हमको प्रूव करके दिखाइए। और ये कब पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया 2025 में, 14 में भी, 25 में भी और 14 में भी पूछा गया है। कितना सवाल इम्पोर्टेंट है, 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और 2014 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए और बना करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो जब ये रूट के अंदर की चीज़ होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। तो चलिए परिमेयीकरण करके हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या दिया है, LHS क्या दिया है, LHS दिए हुआ है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, अब बटे क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए, और इसका हमको वर्गमूल दिया है। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, या माइनस है तो क्या करते हैं प्लस से गुना करते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए और क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए, आई प्लस से गुना किए हैं तो यहाँ भी प्लस से गुना करना होगा, यही ना होगा हमारे पास, और ये पूरे पर होगा। अब चलिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। क्यों, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कॉस का ए का स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर तो होगा ही, और नीचे हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ये दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल है तो कॉस ए बटे क्या हो गया, ये साइन ए हो गया, यही ना आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, अभी ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, यही नहीं लाना था RHS। अब हम लोग मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, मिडिल टर्म यानी मध्यम पद क्या है, मध्यम पद हमारे पास क्या दिए हुआ है, दिया है कॉसेक ए प्लस क्या दिया हमारे पास, कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए क्या है, कॉसेक ए क्या होता है, 1 बटे साइन ए हो गया। कॉट क्या हो गया, ये कॉस ए बटे क्या हो गया हमारे पास, साइन ए हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन ए हो गया, और ये 1 प्लस कॉस ए हो गया, ना हो गया। ये हमारा क्या हो गया, RHS आ गया। यानी दोनों कंडीशन में हम लोग क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी मिडिल टर्म को भी प्रूव किए तो ये आ गया, और इस टर्म को भी प्रूव किए ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो अभी इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बढ़ेंगे, 4 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक शुरू में जाओ ना, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए। ये हमको सिद्ध करना है, कह रहा है कि इतना बराबर इतना है, ये सिद्ध करें। और इसमें क्या दिया है, 21 साल पूछा गया है। ये 2014 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, और इस सवाल को हमको बनाना है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, जैसे सबका निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा चौथा है, तीसरा हम बता चुके हैं, अभी चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो गया, तो इसका जब सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे तो क्या लिखेंगे, LHS हमारे पास क्या है, तो LHS है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही ना हमारे पास है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, फार्मूला हम लोग क्या जाने हैं, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये दो फार्मूला हमको एकदम याद रखना है सर्वसमी का। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, और इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। फिर हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो ये उल्टा होता है किसका, साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, 1 बटे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए होगा, और ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बटे क्या होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हमारा क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा RHS प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सवाल को बनाते हैं तो इस तरह से सवाल से बनाने में आपको 2 नंबर आसानी से बोर्ड एग्जाम में आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ भी संभव नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5वां भी कई एग्जामों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये 2 के बराबर होता है, इसको प्रूव करना है। और ये कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। एनुअल एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया, बिहार बोर्ड में सवाल है। तो इस सवाल में हम लोग क्या अप्रोच लेंगे? तो इस सवाल में हमारे पास क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको समझना आपको जरूरी है। क्या फॉर्मूला लेंगे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये 2 फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे और इसके आधार पर ये सवाल बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग LHS लेंगे, यानी क्या हो गया? बायां पक्ष। ये हमारा क्या हो गया? बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारा जो होगा उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बायां पक्ष में हमको क्या दिया हुआ है? दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आएगा? 2ab। तो ab का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ गौर से देखिए, गौर से क्या देखिए कि ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में है, माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आया? तो एक हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा 2 आया गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमारे पास क्या होगा? 2 को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या हो गया? 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये 2 हमारा RHS प्रूव हो गया। इसी तरह से हमको क्या करना है? हर सवाल को इस स्टेप को फॉलो करना है और एग्ज़ाम में 2 नंबर आसानी से इसको लाया जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल। और एक सवाल और हम सोच रहे हैं कि इसको आपको करवा दें, फिर हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक सवाल और क्वेश्चन नंबर 6 हम करवाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 भी 2015 के ही एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिए हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये क्या आना चाहिए हमको? 1 माइनस साइन थीटा। अब बटे क्या करना चाहिए? 1 प्लस साइन थीटा, ये हमको आना चाहिए। और ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया 2015 ईस्वी में, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड की। तो इसको आपको बताते हैं और ये इसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे। ये लास्ट सवाल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन किस तरह से तैयार करेंगे? तो इसमें हमारा LHS क्या दिया है, यानी बायां पक्ष हमको क्या दिए हुआ है? बायां पक्ष जो दिया है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या दिया है? दिया है सेक थीटा माइनस क्या दिया है? टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा? सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर है। यही ना है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर है। अब हम लोग इसके एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? हमारे पास कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। और इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, और क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा 2 बार लिखेंगे। और ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा
ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, और क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा हो गया, यही ना हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, और यही ना हमारा प्रूव करना था। ये हमारा RHS है, यानी क्या है दायां पक्ष है, यही हमारा क्या है दायां पक्ष है, और यही हमारा प्रूव करना था। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम जो अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग जो प्रयोग करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमेशा प्रयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जहाँ भी है आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।